नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम जो पॉलिटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए इंडियन पॉलिटी का, उसका जो भाग 3 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। किसके बारे में? तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनको आज हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। हम उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे सम्मिलित देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केवल हम उन्हीं पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ जो बेसिक जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए उस विषय आप देख लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको किस भाग में, किस पार्ट में रखा गया। तो पार्ट 3 यानी कि हमारे संविधान का जो भाग 3 है, उसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। तथा कौन से अनुच्छेद से स्टार्ट होते हैं? तो अनुच्छेद आपको आ जाएगा 12 से लेके 35 तक, यानी कि भाग 3 के जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 हैं, इसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स को जगह दी गई है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, इनको हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया है, यानी कि अमेरिका के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ ही हमारे संविधान का जो भाग 3 है, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स को सम्मिलित किया हुआ है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इससे आप ध्यान दीजिएगा। जो भाग 3 हमारे हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स को रखा हुआ है, इसको हम भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो इससे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो संविधान हमारा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यह बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी देता है। यानी कि जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वह प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकारों के संबंध में जो है गारंटी देता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन मूल अधिकारों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या हमारा है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे टोटल कितने हमारे मूल अधिकार, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो टोटल जब स्टार्टिंग में हमारा संविधान बना था, संविधान जब अडॉप्ट किया गया था, तो उस समय जो है हमारे संविधान में टोटल 7 मौलिक कर्तव्य थे। कौन कौन से थे? मौलिक अधिकार थे टोटल 7। तो उसमें पहला था हमारा समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 24 से आपका हो जाएगा आर्टिकल 25 से 28। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार था आपका अनुच्छेद 29 और 30 में। उसके बाद आपका था संपत्ति का अधिकार आपका अनुच्छेद 31 में। उसके बाद आपका था सांविधिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। परंतु वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल 6, यानी कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब वर्तमान में टोटल 6 ही मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार हमारे संविधान में थे। ये 6 कौन कौन से हैं? तो आप देख लीजिए। समता का अधिकार आपको मिलेगा आर्टिकल 14 से 18 तक। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा आर्टिकल 19 से 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको मिलेगा अनुच्छेद 23 से 24 तक। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा आर्टिकल 25 से 28 तक। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपको मिलेगा अनुच्छेद 29 और 30 में। और आपका छठवां बचता है सांविधिक उपचारों का अधिकार, ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 32 में। तो टोटल 6 वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनको आपको याद रखना है। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई थी। इससे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है? तो जो संपत्ति का अधिकार था, इसको 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। इससे आप याद रखिए कि यह इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था 1978 में। जो 44th अमेंडमेंट था, इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था, इसको फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया था। इसे आप याद रखिएगा। तथा फंडामेंटल राइट्स से हटाने के बाद जो यह संपत्ति का अधिकार था, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आप ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स से हटाने के बाद जो संपत्ति का अधिकार था, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तथा इसको हमारे संविधान का जो भाग 12 है, उसमें अनुच्छेद 300 क में रखा गया। जिसे भी आप याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार जो था, इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर भाग 12 का जो अनुच्छेद आपका 300 क है, इसमें रखा गया था। तथा इसको अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। जैसे आप याद रखिएगा। तथा वर्तमान में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्तमान में
6 फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा संविधान है इसकी क्या क्या मूल विशेषताएं, यहाँ सभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं, इनके विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इन्हें सबसे पहले इसकी विशेषता है कि इसमें से जो कुछ मूल अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं वे हमारे सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसके बाद कुछ अन्य जो मूल अधिकार है वे भारतीय नागरिकों के अलावा विदेशी लोगों, कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद और कंपनियों को भी दिए गए हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो मूल अधिकार ये असीमित नहीं है, मतलब कि इन पर जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जो मूल अधिकार ये वाद योग्य, यानी कि अगर किसी भी परिस्थिति में जो है मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो इनको लागू करवाने के लिए जो है कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो इस कारण से ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं ये वाद योग्य होते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्या है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं ये न्यायोचित है। ये व्यक्तियों को जो है अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप इन फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए सीधे जो व्यक्ति होता है वह सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के पास जा सकता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है तथा आर्टिकल जो 226 है यह हाई कोर्ट से रिलेटेड, यानी कि कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत जो है अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, तथा कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट सीधे जा सकता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मौलिक अधिकार हमारे हैं इनको उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि उच्चतम न्यायालय के अलावा जो व्यक्ति वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, और तो अगली विशेषता क्या इसकी है, तो जो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे ये अस्थायी नहीं है। संसद द्वारा इनमें जो है समय समय पर कटौती या कमी की जा सकती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारे मौलिक अधिकार है इनको राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के तहत जो है निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 20 व 21 आप याद रखिएगा, जो हमारे अनुच्छेद हैं फंडामेंटल राइट्स के 20 और 21, इनको किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी कि आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर जितने भी इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं ये नेशनल इमरजेंसी के समय जो है इनको निलंबित किया जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह आर्टिकल 352 यानी कि आर्टिकल 352 के तहत जो है आपातकाल घोषित किया है। जो राष्ट्रीय आपातकाल हमारा है इसको आर्टिकल 352 के तहत जो है लगाया जाता है। इसके बाद आप याद रखिए कि जो अनुच्छेद 19 है इसमें जो उल्लेखित 6 मूल अधिकार हैं इनको तब स्थगित किया जा सकता है जब जो आपातकाल व युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर लगाया गया, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है अगर वह युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर लगाया गया तभी जो है आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो आर्टिकल 19 है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता किस परिस्थिति में, अगर मान लीजिए जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया तो उस परिस्थिति में जो है आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो आर्टिकल 19 है उसको सिर्फ युद्ध व विदेशी आक्रमण के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका जो क्रियान्वयन कुछ विशेष इलाकों में रोका जा सकता है जहाँ पे फौजी कानून यानी कि जहाँ पे मार्शल लॉ लागू है उस एरिया में जो है फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है, जिससे भी आप याद रखिएगा। तथा जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 34 है यह मार्शल लॉ से रिलेटेड, इससे भी आप याद रखिएगा। जो आर्टिकल 32 है फंडामेंटल राइट्स का यह मार्शल लॉ से रिलेटेड है, यानी कि फौजी कानून जिस एरिया में लागू होता है उस एरिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखिएगा, यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो वे कौन कौन से आर्टिकल जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30। तो ये 5 आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 15 आपका हो गया, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30। ये 5 आर्टिकल जो हैं केवल हमारे भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ अन्य आर्टिकल भी हैं जो भारतीय नागरिकों के अलावा विदेशियों को भी दिए गए हैं, जिसे आप देख लीजिए। आर्टिकल 14 भारत के अलावा विदेशी नागरिकों को भी दिए गए हैं।
आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 क, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 व आर्टिकल 28। तो ये इतने सारे आर्टिकल हैं, ये इंडियन नागरिक जो हैं उनको तथा ये विदेशी नागरिकों को भी दिए गए हैं। जिससे भी आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड उसको हमने देख लिया है। अब यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स हैं इनको हम अगले वीडियो में एमसीक्यूज के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट 1 हमारा था मौलिक अधिकारों का, तथा पार्ट 2 जो हमारा आएगा उसमें हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।